Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, we are doing Rajasthan PTI Paper 1 for 2011, जिसमें से हमने 5 क्लासेस इसकी की हैं। हर क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस करते हैं और उनको डिस्क्रिप्टिव मेथड में जाके और अच्छी तरह से उनके एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं। छोटी सी क्लास है आज भी, और 2-3 क्लास और बची हुई हैं आपकी। 3 क्लास और होने के बाद ये पेपर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पीएचई का पेपर जो है, सेकंड जो पार्ट आप बोलते हो या पेपर 2 बोलते हो, उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों करेंगे। तो आई होप दैट कि आप सब लोग अच्छे होंगे और रेडी होंगे क्लास के लिए। सबको 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 गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छे, चलते हैं हम लोग और समझते हैं। चलिए ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। द रिवर विच इज द पार्ट ऑफ लूनी ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल है क्या, एक रिवर है कोई भी, ये समझ लो ये एक नदी है, ठीक है, और इसमें कुछ पानी बह रहा है। वो पानी आता कहाँ से है, ये समझ लो कि ये पूरा इस पार्ट से पानी आया, तो इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कैचमेंट, रिवर कैचमेंट, ठीक है। और उसके अलावा इस पूरी रिवर से रिलेटेड अगर छोटी छोटी नदियां या इसमें से निकली हैं या इसमें आके जुड़ी हैं, वो सारा का सारा इसका क्या कहलाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लूनी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो काली सिंध, ये तो आपका झालरा पाटन या झालावाड़ के आसपास में पड़ता है, तो ये काफी दूर हो गया। जाखम नहीं होगा इसका, कंथली भी नहीं होगा, जवाई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बफेलो ब्रीडेज, कुछ ब्रीड्स यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे चोकला हो गया, मलानी हो गया, संचोरी हो गया और मुर्रा। इसमें से आप लोग जानते हैं मुर्रा जो है काफी फेमस बफेलो की ब्रांड है। इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज फ्रॉम। अच्छा, पहले इसको देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये राजस्थान है और ये मैं आपका डायरेक्शंस बना देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हरियाणा और पंजाब का एरिया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और बाकी आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट, ये इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाएंगे। तो जहां तक अगर आप रेनफॉल की बात करेंगे, पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द आंसर। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट से लेके इधर की साइड में इनका रेनफॉल जो है वो बढ़ रहा है। नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है कुछ प्रीवियस ईयर से, ऐसा कुछ देखने में आया है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। तेंदू लीव्स आर मेनली प्रोड्यूस इन विच डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो तेंदू पत्ते हैं वो मुख्यतः पैदा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बांसवाड़ा है, काफी फेमस है ये तेंदू लीव्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोड्यूसिंग पेयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो मक्का है आपकी, उसके उत्पादन में कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्यादा अग्रणी योगदान आपका रखते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके उदयपुर और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें बड़े मात्रा में मक्का उगाई जाती है। मेन नंबर ऑफ सीप्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें से कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें सबसे कम मिनिमम नंबर्स में जो शीप्स हैं वो पाई जाती हैं। ये है आपका धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। ये सिंपली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द पेयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लोएस्ट डेंसिटी, अच्छा लोएस्ट डेंसिटी का जैसे नाम आता है, आप देखो बीकानेर और आपका जैसलमेर तुरंत आपके नजर में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो रेगिस्तान जो है आपका, डेजर्ट, डेजर्ट का एरिया काफी ज्यादा है, इसकी वजह से कम लोग रहते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब ये है कि टोटल टोटल पीपल कितने रह रहे हैं और कितने एरिया में रह रहे हैं। तो एरिया वाइज इसकी डेंसिटी को हम लोग देखते हैं। तो इसकी वजह से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है उस, और बीकानेर में देखोगे तो आप काफी लो डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं
कुछ बेसिकली कुछ बैटल्स दिए हैं, उन बैटल्स में कौन सा बैटल्स किसके बीच हुआ इसके बारे में हमें डिस्कस करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला इसमें से सही नहीं है। राडा संगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ खतौली 1517 एडी। ये बात बिल्कुल सही है कि राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली वाले जो बैटल हुआ था उसमें हराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन फॉट ऑन 18 जून 1576। ये महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था काफी फेमस है और ये 1576 ईस्वी में हुआ था। द बैटल ऑफ गिरी सैमुअल 1544 एडी वाज फॉट बिटवीन राव चंद्रा सेन ऑफ मेवाड़ एंड शेर शाह सूरी। ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो अफगान सूस के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अफगान की जो डायनेस्टी थी उसके बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, ये इनके बीच में नहीं लड़ा गया था। द बैटल ऑफ टुंगा टुक्स प्लेस इन जुलाई 1787। तो ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन किस किस के बीच लड़ा गया था, द बैटल ऑफ गिरी सैमुअल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसकी स्पेलिंग इस तरह से भी लिखते हैं, तो आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, 1544 में ये लड़ा गया था, बिलेस गिरी सैमुअल्स एंड जिटारन डिवीजन ऑफ पाली में ये पड़ता है। ठीक है, विच रूलर्स ऑफ मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ मुगल्स। मतलब कौन सा रूलर इनमें से ऐसा है, आपको छांटना है, जिसने मुगल्स की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उन्होंने उसके अंडर में काम करना स्वीकार नहीं किया। राव चंद्रसेन है, राव उदय सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अजीत सिंह। तो इनमें से कौन थे, इनमें से राव चंद्रसेन ने मना कर दिया था मुगल्स की जो स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विच अमोंग अस इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग। इसमें सिंपल सा आंसर ये लग रहा है, नेग्लेक्टिंग लैक ऑफ डिपिक्शन ऑफ फोक कल्चर। फोक कल्चर तो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, अभी अगर आप जाएंगे तो चित्रण आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कहना कि जो राजस्थानी लोकगीत है उसमें जीवन चित्रण का अपेक्षापूर्ण आवार है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। बेसिकली इसका आंसर आपका नेग्लेक्टिंग लैक ऑफ डिपिक्शन फॉर द फोक कल्चर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमोंग द फॉलोइंग। नीचे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है, आपको छांटना है। सन टेम्पल ओशियन से रिलेटेड है, दिलवारा टेम्पल अबू ओके, नाउ द वॉइस इज फाइन, गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। महानलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये मेनाल से, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा इसका, जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो अजमेर से रिलेटेड आपका नहीं है, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म किए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और क्लास होगी, फिर इसको खत्म करने के बाद हम लोग फिजिकल एजुकेशन वाले जो पोर्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अब तो यूपीटीजीटी की वैकेंसी भी आ गई है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जिस तरह से रिकमेंडेशंस मिली हैं कि यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपनी तैयारी को पूरा रखें और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।